हाय दोस्तों, साइज हियर बैक विद अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप भी कस्टम रोम यूज़ कर रहे हो जो कि वेनिला बिल्ड है। वेनिला बिल्ड मतलब जिसमें आपको जी ऐप्स यानी गूगल ऐप्स देखने को नहीं मिलती है। मतलब आप उस रोम को फ्लैश करोगे और उसके साथ आप जी ऐप्स को फ्लैश करते हो, राइट। और इसका कोई अपडेट आया होगा, समझो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ सी एंड्रॉइड की रोम और यहाँ पर जो है ये पिछले अपडेट पे रन कर रहा है। सपोज अभी इसका कोई नया लेटेस्ट अपडेट आया है, सपोज समझो आप, ठीक है। और अब मैं इसको अपडेट करना चाहता हूँ, तो मुझे सिर्फ रोम अपडेट करना है या फिर उसके साथ जी एप्स भी अपडेट करना है। देन यहाँ पर जो है अपडेट करते टाइम मेरे को क्या इश्यूज आ सकती है, कौन सी बातों का मुझे ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें मैं इस डिटेल में कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा एंड तक के देखना। और चैनल पे नए हो तो ये जो चैनल है स्पेशली पूरा कस्टम रोम रूटिंग इसी के लिए है, सिर्फ यही कंटेंट यहाँ पे मिलेगा। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप इस फील्ड में नए हो या फिर पुराने हो। यहाँ पर हर चीज़ अपडेटेड यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। तो चलो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ मेरे डिवाइस के बारे में। तो डिवाइस आपका कोई भी हो सकता है। मेरा यहाँ पे Asus का डिवाइस है मैक्स प्रो M1 और यहाँ पर मैं सी एंड्रॉइड की रोम यूज़ कर रहा हूँ जो कि एंड्रॉइड 11 पे बेस्ड है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। अब सपोज़ कि इसका लेटेस्ट जो है नेक्स्ट अपडेट आया है। अब सपोज़ ये मैं पुराने मंथ पे रन कर रहा है, मैंने तभी फ्लैश करके रखा था, तो अभी इसका नेक्स्ट अपडेट आया है। सपोज़ समझो अभी मैं इसको अपडेट कैसे करूँगा। तो सबसे पहली चीज़ तो आप अपना रोम डाउनलोड कर लोगे जो कि अपडेटेड रोम है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा कि यहाँ पर आपको जी ऐप्स जो है लेटेस्ट वाली डाउनलोड करनी है। मतलब यहाँ पर आपको रोम के साथ जी ऐप्स को भी डाउनलोड करना है, अदरवाइज़ यहाँ पर आपको दिक्कत आएगी। अब दिक्कत क्या आएगी उसके बारे में बात करता हूँ। सबसे पहली बात, अगर इसको अपडेट नहीं करोगे तो गूगल की तरफ से जो भी अपडेटेड जो भी रिलीज़ होता है बाइनरीज वगैरह, तो वो चीज़ें यहाँ पर इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगी। सो आपको हमेशा लेटेस्ट जी ऐप्स को फ्लैश करना है लेटेस्ट अपडेटेड वेनिला बिल्ड के साथ। अब आप बोलोगे भाई अगर मैं नहीं फ्लैश करूँगा तो क्या होगा? होगा तो कुछ नहीं, क्योंकि अगर आप यहाँ पर डायरेक्टली डाउनलोड करके लेटेस्ट अपडेट को डायरेक्टली इसी के ऊपर डर्टी फ्लैश करोगे तो आपका जो पुरानी जी ऐप्स है सबसे पहले उसका बैकअप बनेगा। क्योंकि एड ऑन डॉट जिप करके मतलब एड ऑन यहाँ पर आप जो है एक स्क्रिप्ट रहती है इसके अंदर एड ऑन की, तो उस स्क्रिप्ट में जो एक्चुअली क्या होता है कि जब भी आप लेटेस्ट अपडेट फ्लैश करोगे वेनिला बिल्ड का, तो सबसे पहले क्या होगा कि रिकवरी में उसका सबसे पहले बैकअप बनेगा। मतलब उस जो जी ऐप्स है उसका बैकअप सेपरेटली बनेगा। फिर आपकी रोम अपडेट होगी जब आप फ्लैश करोगे, उसके बाद जी ऐप्स उसके ऊपर ऑटोमेटिकली फिर से फ्लैश हो जाएंगी। तो ये होता है एक्चुअली इसका मैकेनिज्म। बट हमें क्या करना है कि यहाँ पर वेनिला बिल्ड हमने डाउनलोड किया नेक्स्ट अपडेट, उसके साथ ही आपको जी ऐप्स भी लेटेस्ट डाउनलोड करके फ्लैश करनी है। अदरवाइज थोड़े इश्यूज आपको देखने को मिल सकती है, जैसे कि आपके कुछ ऐप्स क्रैश हो सकती हैं या फिर पुराने इस पर रहने की वजह से कुछ दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती हैं। जो भी गूगल के लेटेस्ट फीचर्स है वो आपको देखने को नहीं मिल सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो इनको ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। तो आप नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर आपको जो जी ऐप्स है वो जी ऐप्स कौन सी डालनी है, तो हमेशा याद रखिए जो जी ऐप्स आप यूज़ कर रहे थे पहले वही जी ऐप्स आपको फ्लैश करनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं जो जी ऐप्स यूज़ कर रहा था मेरे कस्टम रोम में वेनिला वाले इस बिल्ड में, वो थी निक जी ऐप्स। अब निक जी ऐप्स के भी यहाँ पर डिफरेंट वर्जन्स आती है, या फिर आप ओपन जी ऐप्स यूज़ कर रहे हो उसके भी डिफरेंट वर्जन्स आती है। कोर हो गया, बेसिक हो गया, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं रिलीज़ पे आ जाता हूँ। अगर आपको पता नहीं है कि लेटेस्ट जी ऐप्स कैसे फ्लैश करते हैं, जी ऐप्स को कैसे डाउनलोड करना है, ये सारी चीज़ें पे मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखे हैं, जाके आप फ्लैशिंग गाइड प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो जी ऐप्स हमें देखने को मिल रही है वो हमें कौन सी चाहिए थी। जो जी ऐप्स चाहिए उस कोड नेम को सिलेक्ट करते हैं। तो मेरा जो है जी एंड्रॉयड वर्जन 14 है, राइट। तो यहाँ पर मेरे कुछ जो चाहिए जी ऐप्स वो यहाँ पर मुझे कौन सी लेनी पड़ेगी, निक कोर जी ऐप्स, ठीक है। तो जी ऐप्स जो है टी मतलब यहाँ पर हमारा जो एंड्रॉयड 13 है वो Q10 है और ये रहा U, ठीक है। तो हम U को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर U सिलेक्ट करने के बाद ये एंड्रॉयड 14 का जो है कोड नेम। और यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान में लेनी है कि आपका जो यहाँ पर जो डेट है हमेशा याद रखिए जो लेटेस्ट डेट वाली रिलीज़ वाली होती है वही जी ऐप्स फ्लैश करनी है। तो ये नवंबर के जी ऐप्स है 7 नवंबर 2023। सो इसके अंदर जाऊँगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना अगर लेटेस्ट जी ऐप्स होंगी नवंबर के आगे दिसंबर वाली तो वो डाउनलोड करना, राइट। जो अवेलेबल है उनको डाउनलोड करना बट लेटेस्ट वाली। देन यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के वर्जन शो हो रही है।
कोर है, बेसिक है, ओमनी है, स्टॉक है, फुल है, गो। और हमेशा याद रखिए पुराने जो जी ऐप्स आपने फ्लैश किए थे पिछली बार, तो सेम वही जी ऐप्स आपको यहाँ पे फ्लैश करनी है। तो यहाँ पे जो है कोर मैंने पुराने मतलब पहली बार जब मैंने रोम को इंस्टॉल किया था तब कोर के साथ मैंने इस रोम को फ्लैश किया था। सो अभी भी मुझे कोर पे ही टैप करके कोर के ही जी ऐप्स डाउनलोड करनी पड़ेंगे, ठीक है। और डाउनलोड करने के बाद कुछ आपको उस जी ऐप्स को फ्लैश करना पड़ेगा। और फ्लैशिंग के टाइम भी एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम करने जा रहे हैं डर्टी फ्लैश। सो डर्टी फ्लैश करते टाइम आपको एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो क्या ध्यान में रखनी है उसके बारे में हम बात करते हैं अभी। जैसे कि मैं अभी रिकवरी में बूट हो रहा हूँ, तो नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, कौन सी बातें ध्यान में रखनी है उसके बारे में आपसे बात करूँगा, ठीक है। तो रिकवरी में बूट करने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ करनी है जो आपने अगर नहीं की होगी तो। कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़? अगर आपने अपने डिवाइस में स्क्रीन लॉक, पैटर्न लॉक कुछ भी रखा होगा तो पहला काम क्या है कि उसको आप हटाओ। अपने डिवाइस में स्क्रीन लॉक, पैटर्न लॉक को आप रिमूव करो पहले, देन उसके बाद उसको रिकवरी में ले जाके डर्टी फ्लैश करो। और डर्टी फ्लैश करते टाइम आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान में रखनी है। अब वो क्या है बताता हूँ, चलो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरी रिकवरी जो है यहाँ पर ओपन हो चुकी है। ये है मैं TWRP यूज़ कर रहा हूँ, आप अपने इसमें कोई भी रिकवरी यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। सो मैं आ चुका हूँ TWRP रिकवरी के अंदर। सबसे पहले वाइप सेक्शन में जाओगे, एडवांस वाइप पाओगे, डेल्विक कैचे आर्ट, ठीक है, डेल्विक आर्ट कैचे और कैचे इन दोनों पार्टीशंस को टिक करके स्वाइप करोगे। इनको हमेशा वाइप करिए जब भी आप कोई चीज़ फ्लैश करते हो, कर्नल हो या फिर रोम हो, डर्टी फ्लैश हो, कुछ भी। वाइप किया, बैक आओगे, इंस्टॉल पे होंगे। अब देखो यहाँ पे हम इंस्टॉल पे आने के बाद डर्टी फ्लैश करना है। डर्टी फ्लैश करने के लिए हमें सबसे पहले डाउनलोड पे जाना पड़ेगा, या फिर आपने जिस फोल्डर में डाउनलोड कर रखा है वहाँ पे सबसे पहले रोम को सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट किया, ऐड मोर जिप पे टैप करके फिर से यहाँ पे निक कोर जी ऐप्स, मतलब जो जी ऐप्स फ्लैश करनी है वो दोनों को एक साथ सिलेक्ट करके आपको करना है स्वाइप। दैट्स इट। स्वाइप करने के बाद दोनों जो चीज़ें हैं एक साथ फ्लैश होगी। एक साथ मतलब पहले रोम होगी, देन उसके बाद जो है जी ऐप्स फ्लैश होंगी। और हमेशा याद रखिए दोनों ऐसे साथ में फ्लैश करिए। ऐसा मत करिए कि पहले आपने रोम फ्लैश करके रीबूट कर दिया फिर आऊँगे जी ऐप्स फ्लैश करें ना, ये करेक्ट मेथड नहीं है, ये करेक्ट वे नहीं है। तो ध्यान रखिए पहले रोम सिलेक्ट कर लो, देन उसके बाद जी ऐप्स को भी सिलेक्ट कर लो और एक साथ स्वाइप करोगे तो 1 बाय 1 उसके बाद एक के पीछे एक जिप फ्लैश होगी। दैट्स इट। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर अगर आप इनक्रिप्टेड यूज़र हो तो यहाँ पर जो है आपको कुछ नहीं करना है, आप सिंपली रिबूट पे टैप करोगे जैसे ये फ्लैश हो जाता है। लेकिन अगर आप डिक्रिप्टेड यूज़र हो तब क्या करोगे? डिक्रिप्टेड यूज़र हो तो तब आपको एक बात ध्यान में रखनी है, ये दोनों फ्लैश होने के बाद आपको एक और चीज़ सिलेक्ट करनी है, वो है डिसेबल फोर्स इंक्रिप्शन की फाइल DFE। तो DFE को फ्लैश करोगे, उसको भी फ्लैश करोगे, ठीक है। मतलब डिक्रिप्टेड यूज़र्स को पहले रोम, फिर जी ऐप्स, फिर डिसेबल फोर्स इंक्रिप्शन की फाइल, इन तीनों को फ्लैश करना है। जो इंक्रिप्टेड यूज़र है उनको सिर्फ रोम और जी ऐप फ्लैश करके डायरेक्टली रिबूट करना है। दैट्स इट। इतनी बात ध्यान में रखो, बाकी सब बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो जाएगा, ठीक है। तो यही मेथड था जो कि बहुत ही ईजी था, लेकिन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको समझनी ज़रूरी थी क्योंकि बाद में आपको दिक्कतें आ सकती है, एरर्स आ सकती हैं, कुछ भी आ सकता है। इसलिए मैंने इसको एक प्रॉपर वे में आपको समझाने के लिए एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। लेकिन अगर आप इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बना रखा था जिसमें मैंने लीनिएज ओएस रोम को कैसे अपडेट करते हैं इससे रिगार्डिंग वीडियो बना रखा था, जिसमें मैंने आपको बताया भी था कि लीनिएज ओएस रोम को अपडेट करते टाइम आपका लेटेस्ट वाला लीनिएज ओएस का अपडेट आता है तो उसके बाद आपको जो है उसमें जो जी ऐप्स होती है वो लेटेस्ट डाउनलोड करके फ्लैश करनी है, राइट। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा होगा तो उसको देख सकते हो, जिसमें मैंने सिर्फ लीनिएज ओएस की रिकवरी के थ्रू ही फ्लैश कर लिया था सब कुछ। तो बहुत सारे वीडियोस है, इतने सारे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे, हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन, हर एक डाउट का जो हम उसको बोलते हैं ना डाउट को क्लियर वाला सेक्शन, सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी बहुत पहले से ही वीडियोस कवर करके रखी है। A to Z हर एक वीडियो मिलेगा आपको अपने चैनल पे। आपको सिंपली चैनल सब्सक्राइब करना है और प्लेलिस्ट को चेकआउट करना है। तो बस यही मेथड था। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करो क्योंकि ऐसा कंटेंट बहुत कम लोग देखते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डीप होते हैं, ठीक है। और जो देख रहे हैं वो प्रो होते हैं, जो आप देख रहे हो आप प्रो हो, इसलिए इस वीडियो को देख रहे हो, तभी आप इसको कर पाओगे, ठीक है। तो वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर किया करो। चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब किया करो, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे। लव यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।